AB सिंह कॉलेज ऑफ फार्मेसी के ऑनलाइन क्लासेस में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी में के पहले लेक्चर में हमने, इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें हमने आपको बताया था कि प्रोटीन क्या होते हैं, ठीक है, और प्रोटीन का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण हमने आपको समझाया था। तो हमने आपको बताया था जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन बहुत ही छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बने होते हैं। उस एक यूनिट को कहते हैं अमाइनो एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आज अमाइनो एसिड जो होता है, अमाइनो एसिड क्या होते हैं और अमाइनो एसिड का वर्गीकरण क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड क्या है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड का वर्गीकरण। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अमाइनो एसिड क्या होते हैं और अमाइनो एसिड का वर्गीकरण। ये हमारा दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में कई बार पूछा गया है कि अमाइनो एसिड क्या हैं और इनका वर्गीकरण कीजिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है बोर्ड में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है कि अमीनो अम्ल क्या है, ठीक है, इनका वर्गीकरण कीजिए या दीजिए, ठीक है। तो अमीनो अम्ल क्या हैं, व्हाट आर अमाइनो एसिड्स, गिव देयर क्लासिफिकेशन, इनका वर्गीकरण दीजिए। तो इस तरह से प्रश्न जो है आपका बोर्ड में कई बार पूछा गया है और ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रोटीन का पहला, प्रोटीन क्या है उनका वर्गीकरण कीजिए, ये पहला क्वेश्चन था हमारा। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, अमीनो अम्ल क्या है, इनका वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि अमीनो अम्ल क्या होते हैं। चलिए देख लेते हैं। हमने आपको बताया जो प्रोटीन होती हैं, प्रोटीन बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में इस तरह से जुड़ते चले जाते हैं और जो संरचना बनती है उसको हम प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। तो अमाइनो एसिड के जुड़ने से क्या बनती हैं, प्रोटीन बनती हैं। तो अगर हम एक अमाइनो एसिड की बात करें तो एक अमाइनो एसिड या अमीनो अम्ल का संरचना किस प्रकार से होती है, ठीक है, उसमें कौन कौन से ग्रुप होते हैं, तो वो आज हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख रखा है, आप लोग देख सकते हैं, अमीनो अम्ल प्रोटीन की सबसे सरलतम यूनिट होती हैं, ठीक है। तो अमीनो अम्ल क्या हैं, प्रोटीन की सबसे सरलतम यूनिट हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक दीवार है, दीवार क्या है, पूरी एक प्रोटीन है और उसके अंदर जो ईंट है वो क्या है, अमीनो एसिड है, ठीक है। अमीनो एसिड से मिलकर के प्रोटीन बनती हैं, जैसे कि ईंटों से मिलकर के एक पूरी दीवार बनती है, ठीक है। तो अमीनो अम्ल क्या होते हैं, प्रोटीन की सबसे सरलतम यूनिट होते हैं। इन्हें प्रोटीन का मोनोमर कहा जाता है, ठीक है। इनको प्रोटीन का क्या कहते हैं, मोनोमर कहते हैं। अमीनो अम्ल का जो सामान्य सूत्र है, जनरल फार्मूला है, उसको अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा पढ़ा करके दिखाते हैं, इसको ध्यान से आप लोग समझ लेंगे। ये अमीनो एसिड का, एक अमीनो एसिड का फार्मूला है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसमें 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं, देख सकते हैं। ये कार्बोक्सिल ग्रुप कहलाता है, COOH, ठीक है। किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन, सेंटर में एक कार्बन एटम है, ठीक है। कार्बन एटम से 4 अलग अलग तरह के ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये जो वाला जो ग्रुप है इसको कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप, COOH। नीचे वाला जो ग्रुप है आप लोग देख सकते हैं NH2 ग्रुप है, यानी इसको अमीनो ग्रुप भी कहते हैं। तो अमीनो ग्रुप या NH2 ग्रुप ये जुड़ा रहता है, ठीक है। ऊपर की तरफ एक आप देख सकते हैं हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है और साइड में एक R ग्रुप। R ग्रुप क्या होता है, कोई भी एल्किल ग्रुप होता है, ठीक है। एल्किल ग्रुप मतलब यहाँ पर R की जगह पर क्या हो सकता है, कोई भी CH3 ग्रुप हो सकता है या फिर C2H5 ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। तो साइड चेन जो है ये लंबी हो सकती है, इसमें कई सारे कार्बन भी जुड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी एल्किल ग्रुप यहाँ पर जुड़ा होगा R की जगह पर, ठीक है। तो इसको जनरली जो है वो R लिख दिया जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है एक अमीनो एसिड की संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है। ये सरलतम अमीनो एसिड है, ठीक है, और उसकी संरचना इस तरह से आप बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर में जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, एक ये कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, ये फ्री
ग्रुप होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, ठीक है, दूसरे अमीनो एसिड, ठीक है, दूसरे अमीनो एसिड से ये जुड़ेगा। तो COOH एक अमीनो एसिड का और दूसरे अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप आपस में जुड़ करके एक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। हमने आपको बताया था CONH, ठीक है। ये CONH क्या होता है, फिर से यहाँ पर लिख देते हैं आपको, CONH, ठीक है। ये इस तरह का जो है बॉन्ड बनता है। तो ये जो बॉन्ड होता है CO और NH के बीच, ठीक है, ये क्या कहलाता है, पेप्टाइड बॉन्ड, इसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो अमाइनो एसिड, दो अमाइनो एसिड यहाँ पर आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। एक अमाइनो एसिड का कौन सा ग्रुप होगा, COH ग्रुप होगा, और दूसरे अमाइनो एसिड का NH2 ग्रुप आपस में एक बॉन्ड बनाएंगे जुड़ करके, ठीक है। तो वो बॉन्ड क्या कहलाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड कहलाएगा, ठीक है। तो एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से इस तरह से जुड़ जाता है, बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो इस तरह से आपस में बहुत सारे अमाइनो एसिड ऐसे जुड़ते चले जाते हैं और एक प्रोटीन की पूरी संरचना बनती है। तो ये जो संरचना है ये क्या है, ये किसकी है, एक सिंपल अमाइनो एसिड की। अब यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है, आप लोग ध्यान रखेंगे, सेंटर में एक कार्बन है, ठीक है, कार्बन एटम है। अब ये कार्बन एटम जो होता है अमाइनो एसिड में, ये चारों अलग अलग ग्रुप से जुड़ा होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर COOH ग्रुप है, यहाँ पर NH2 ग्रुप है, यहाँ पर R ग्रुप है, यहाँ पर H ग्रुप है। चारों ग्रुप जो हैं इस कार्बन एटम से जो अटैच हैं वो कैसे हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं, ठीक है। तो ऐसा कार्बन कहलाता है अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा कार्बन, इसको अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। ऐसा कार्बन जिससे चारों ग्रुप अलग अलग जुड़े हों अल्फ़ा कार्बन कहलाता है। और ऐसा अमाइनो एसिड जिसमें अल्फ़ा कार्बन होता है, अल्फ़ा अमाइनो एसिड कहलाता है, ठीक है। तो ये जो अमाइनो एसिड है ये कैसा है, अल्फ़ा अमीनो एसिड, इसको अल्फ़ा अमाइनो एसिड बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा कि अल्फ़ा अमाइनो एसिड क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं एक अमीनो अम्ल में क्या होता है, एक फ्री NH2 ग्रुप होता है जिसको अमीनो ग्रुप कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक फ्री NH2 ग्रुप होता है जिसे अमीनो ग्रुप कहा जाता है, और एक फ्री COOH जिसको कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो एक COOH ग्रुप है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और एक अमीनो ग्रुप है। आगे देखेंगे, ये दोनों ग्रुप अल्फ़ा कार्बन एटम से जुड़े रहते हैं, ठीक है। ये अल्फ़ा कार्बन एटम है, इससे क्या करेंगे, ये दोनों ग्रुप आपस में जुड़े रहेंगे अल्फ़ा कार्बन एटम से। ऐसे अमीनो अम्ल को अल्फ़ा अमीनो अम्ल या अमाइनो एसिड कहते हैं। तो ऐसा अमाइनो एसिड जिसमें अल्फ़ा कार्बन एटम होता है अल्फ़ा अमाइनो एसिड कहलाते हैं। सिंपल है। प्रोटीन का निर्माण 20 अलग अलग प्रकार के अल्फ़ा अमाइनो एसिड के जुड़ने से होता है। जब 20 तरह के अल्फ़ा अमाइनो एसिड जुड़ते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन जो है 20 अलग अलग तरह के अमीनो एसिड जो हैं वो जुड़े होंगे, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि 20 के 20 अमीनो एसिड एक प्रोटीन में प्रेजेंट हों। ठीक वैसे ही जैसे कि आपकी वर्णमाला है या आपकी इंग्लिश की जो वर्णमाला आपने ABCDEFGH पढ़ा होगा, उसी से मिल करके पूरी इतने वर्ड बने हैं, आपकी पूरी डिक्शनरी भरी हुई है, ठीक है। तो इसी तरीके से 20 अमाइनो एसिड मिल करके हज़ारों तरह की प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। कौन सा अमाइनो एसिड पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, इस तरीके से आपस में जुड़ करके हज़ारों तरह की प्रोटीन बनती है। तो ये 20 अलग अलग प्रकार के अमाइनो एसिड होते हैं जो कि कैसे होते हैं, अल्फ़ा अमाइनो एसिड कहलाते हैं, और इन्हीं के जुड़ने से क्या बनती हैं, प्रोटीन बनती हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग अमीनो अम्ल का वर्गीकरण देखेंगे कि अमीनो एसिड को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अमीनो एसिड का 2 प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। 2 प्रकार से इनको क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड का किया जाता है। तो जो यहाँ पर पहला प्रकार है आप लोग देख सकते हैं R ग्रुप की ध्रुवता यानी पोलैरिटी के आधार पर। R ग्रुप, आपने अमीनो एसिड का डायग्राम देखा है
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आर ग्रुप है। अब ये आर ग्रुप जो है जुड़ा हुआ, ये पोलर है या नॉन पोलर है, ठीक है, ध्रुवीय है ये या अध्रुवीय है, इसके आधार पर अमाइनो एसिड जो हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो ये पोलैरिटी के आधार पर है, ध्रुवता के आधार पर है। यहाँ पर पहला जो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किया गया है दो प्रकार में से, पहला जो प्रकार है वो है आर ग्रुप की ध्रुवता के आधार पर, ठीक है। तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं अमीनो एसिड, ध्रुवीय हो सकते हैं या अध्रुवीय, पोलर हो सकते हैं या नॉन पोलर, ठीक। तो पोलर और नॉन पोलर क्या होते हैं, ध्रुव क्या होते हैं, पोलैरिटी क्या होती है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, Na+ ऐसे लिखा जाता है, या K+ लिखा जाता है, या फिर Cl- लिखा जाता है, या OH- लिखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने लिखा देखा होगा। तो ये पॉजिटिव या निगेटिव, ये क्या है, पोलैरिटी है, ठीक है, ध्रुव है, ठीक है, ये पोलैरिटी है, एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है। अगर इस तरह का कोई ग्रुप आर की जगह पर उपस्थित है जिसमें क्या हो, पोलैरिटी हो, पॉजिटिव या निगेटिव हो, ठीक है, तो ऐसे अमाइनो एसिड क्या कहलाएंगे, ध्रुवीय अमाइनो एसिड कहलाएंगे, पोलर अमाइनो एसिड कहलाएंगे, जिसमें इस तरीके का कोई ग्रुप जुड़ा हो जो कि कैसा हो, जिसके ऊपर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ऐसे अमाइनो एसिड क्या कहलाएंगे, ध्रुवीय अमाइनो एसिड कहलाएंगे, ठीक है। अब ऐसे अमाइनो एसिड जिनके ऊपर इस तरह के कोई भी ध्रुवीय ग्रुप नहीं होते हैं, पोलर ग्रुप नहीं होते हैं, तो ऐसे अमाइनो एसिड क्या कहलाते हैं, अध्रुवीय अमाइनो एसिड। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने लिख रखा है, ध्रुवीय अमाइनो एसिड क्या होंगे, इस प्रकार के अमीनो एसिड के साइड चेन में आयनीकृत, आयोनाइज्ड यानी पोलर ग्रुप पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें पोलर ग्रुप होंगे, जैसे कि उदाहरण में दिया है एस्पार्टिक एसिड और सीरीन और एस्पार्टिक एसिड, ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनकी साइड चेन जो आर होता है उसमें पोलर ग्रुप होगा, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पर सीरीन की संरचना हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों को सीरीन की संरचना यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं। सीरीन, ये सीरीन की संरचना है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सीरीन अमाइनो एसिड है, ठीक है। COH ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, H ग्रुप है, ये तीन तो सभी में प्रेजेंट होंगे जितने भी अमाइनो एसिड, लेकिन साइड चेन में आर की जगह पर आप लोग देख सकते हैं CH2OH। तो OH ग्रुप कैसा होता है, ध्रुवीय होता है, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए सीरीन किसका उदाहरण है, ध्रुवीय अमीनो एसिड का उदाहरण है, ठीक है। तो फिर चलते हैं वापस और अध्रुवीय की बात कर लेते हैं। अध्रुवीय में क्या होगा, इस प्रकार के अमीनो अम्ल के साइड चेन में अनआयनीकृत, नॉन आयोनाइज्ड, अध्रुवीय, नॉन पोलर ग्रुप्स पाए जाते हैं। ऐसे ग्रुप होंगे जिनके ऊपर पोलैरिटी नहीं होगी, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे अमीनो एसिड क्या कहलाएंगे, अध्रुवीय, नॉन पोलर अमीनो एसिड कहलाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल क्या क्या हैं इसके, एलिनिन, बैलिन, ल्यूसीन, फेनाइलएलेनिन, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, अध्रुवीय यानी नॉन पोलर अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये बंद कर दे रहे हैं इसको, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एलिनिन की अगर संरचना देखें तो आप लोगों को दिखाई देगा यहाँ पर कोई भी आयनिक ग्रुप नहीं होता है। जैसे कि आपको एलिनिन की संरचना हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर ये एलिनिन की संरचना है और साइड में CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। जहाँ पर R जुड़ता है वहाँ पर कौन सा ग्रुप जुड़ा है, CH3। तो आप लोग देख सकते हैं CH3 ग्रुप जो होता है इस पर ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना तो निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये कैसे हैं, अध्रुवीय अमाइनो एसिड हैं, ठीक है। तो अब हम दूसरा जो है वर्गीकरण करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को हमने बताया था, ठीक है। पहला जो क्लासिफिकेशन था, वर्गीकरण था, वो किसके आधार पर था, आर ग्रुप की ध्रुवता के आधार पर। ये ए पार्ट हमने दिया था इसको नाम, आर ग्रुप की ध्रुवता यानी पोलैरिटी के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय। अब दूसरा जो वर्गीकरण है, दूसरा दो प्रकार का था, तो दूसरा जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा जो वर्गीकरण है
पार्श्व श्रृंखला साइड चेन की प्रकृति यानी नेचर के आधार पर, ठीक है। पार्श्व श्रृंखला यानी साइड चेन, ये जो साइड चेन है, ठीक है, इसकी प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है, इसके आधार पर अमाइनो एसिड का वर्गीकरण किया गया है। ये दूसरा है, ठीक है। तो इसका वर्गीकरण देख लेते हैं साइड चेन के आधार पर। पहला जो टाइप है यहाँ पर देख सकते हैं, अमाइनो एसिड जिनमें एलिफैटिक साइड चेन पाई जाती है। एलिफैटिक साइड चेन कैसी होती है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इस तरीके से अगर कार्बन आपस में कई जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो कहलाती है एलिफैटिक साइड चेन, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो साइड चेन है ये कैसी है, एलिफैटिक है, ठीक है। कोई भी एल्किल ग्रुप CH3 यहाँ पर जुड़ा है या फिर यहाँ पर C2H5 अगर जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ऐसे अमाइनो एसिड जो होते हैं वो पहले वाले जो पार्ट है, ग्लाइसिन है, एलिनिन है, वैलिन है, ल्यूसीन है, आइसोल्यूसीन है, ठीक है। ऐसे ये जो अमाइनो एसिड हैं इनमें साइड चेन में क्या प्रेजेंट है, एलिफैटिक ग्रुप। तो कोई जब एलिफैटिक साइड चेन में पाई जाती है अमाइनो एसिड, ऐसे अमाइनो एसिड जिनके साइड चेन में क्या हो, एलिफैटिक अमाइनो एसिड हो, एलिफैटिक साइड चेन हो, तो वे कहलाते हैं आपके एलिफैटिक अमाइनो एसिड, ठीक है। तो ये जो हैं ये एलिफैटिक अमाइनो एसिड हैं आपके, और इनकी साइड चेन में कोई भी एलिफैटिक ग्रुप जुड़ा होगा, CH3 होगा या C2H5 होगा। एग्जाम्पल क्या हैं, ग्लाइसिन, एलिनिन, वैलिन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन, ठीक है। तो यहाँ पर एलिनिन किसी एक अमाइनो एसिड की संरचना हमको बनानी है, तो यहाँ पर हमने किसकी बना दी है, एलिनिन की संरचना बना दी है। इसी तरीके से दूसरा जो टाइप है वो अगर साइड चेन में कौन सा ग्रुप हो, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हो, OH ग्रुप अगर जुड़ा हो, ठीक है, ये दूसरा टाइप है अमाइनो एसिड जिसकी साइड चेन में क्या हो, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जुड़ा हो। तो ऐसे अमाइनो एसिड कौन कौन से हैं, सीरीन और थियोनीन, सीरीन और थियोनीन। तो यहाँ पर हमने सीरीन की संरचना बना रखी है, आप देख सकते हैं साइड चेन में कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तीसरा जो टाइप है यहाँ पर, इसको थोड़ा ऊपर कर ले रहे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं अमाइनो एसिड जिसकी साइड चेन में कौन सा ग्रुप हो, सल्फ़र परमाणु, ठीक है। तो सल्फ़र एटम जुड़ा हो, तो ऐसे अमाइनो एसिड कौन से हैं, सिस्टीन है, मीथियोनिन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं CH2 और कौन सा ग्रुप है, SH, यानी ये S जो है किसको डिनोट कर रहा है, सल्फ़र। ये किसको डिनोट कर रहा है, सल्फ़र को डिनोट कर रहा है। तो सिस्टीन की संरचना में S ग्रुप प्रेजेंट है, सल्फ़र प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो अमाइनो एसिड हैं कौन से हैं, सिस्टीन और मिथियोनिन। चौथा जो टाइप है वो है अमाइनो एसिड जिसकी साइड चेन में कोई अम्लीय ग्रुप, एसिडिक ग्रुप जुड़ा हो। एसिडिक ग्रुप जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको COH ग्रुप कहते हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पर देखो एसिडिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। ऐसे ही कौन से उदाहरण हैं, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्जिन, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। तो ये अमाइनो एसिड जो हैं जिनकी साइड चेन में क्या ग्रुप जुड़ा हो, COOH ग्रुप जुड़ा हो। इसके उदाहरण हमने लिख रखे हैं, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्जिनिन, ग्लूटामिक एसिड। अगला टाइप है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ऐसा अमाइनो एसिड जिसकी साइड चेन में कोई क्षारीय समूह, यहाँ पर अम्लीय समूह था, एसिडिक ग्रुप था, यहाँ पर क्षारीय ग्रुप जुड़ा होगा, जैसे कि बेसिक ग्रुप, ठीक है। बेसिक ग्रुप जुड़ा होगा, ऐसे अमाइनो एसिड कौन से हैं, आर्जिनिन है, लाइसिन है, हिस्टिडीन है, ठीक है। तो यहाँ पर NH2 ग्रुप आप देख सकते हैं, साइड चेन कितनी लंबी है, ये साइड चेन कितनी लंबी है, और लास्ट में कौन सा ग्रुप जुड़ा है, NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो बेसिक ग्रुप जब जुड़ा होगा तो इस प्रकार के अमाइनो एसिड आर्जिनिन है, लाइसिन है और हिस्टिडीन है। अगला टाइप हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं छठा जो टाइप है अमाइनो एसिड जिसकी साइड चेन में कैसा हो, एरोमेटिक रिंग हो। एरोमेटिक रिंग यानी आपने एरोमेटिक रिंग में आपने बेंजीन का रिंग पढ़ा होगा इंटर में, तो बेंजीन रिंग अगर साइड चेन में प्रेजेंट है, कोई भी एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है, ठीक है, तो ऐसे उदाहरण कौन से हैं, हिस्टिडीन है, फेनाइलएलेनिन है, टायरोसिन है, ट्रिप्टोफैन है। इन सब की साइड चेन में कौन सा ग्रुप जुड़ा होता है, एरोमेटिक रिंग। यहाँ
यहाँ देखेंगे साइड चेन में ये आप देख सकते हैं एरोमेटिक रिंग जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर फेनाइलएलैनिन का हमने उदाहरण दे रखा है, उसकी संरचना भी बना रखी है। ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, आपको बनाने हैं, इनको छोड़ना नहीं है, साथ में ये स्ट्रक्चर भी आपको बनाने हैं और बनाना सीखना है। बाकी सब सेम रहता है, देखो यहाँ COH ग्रुप सेम रहेगा, NH2 ग्रुप सेम रहेगा, H ग्रुप सेम रहेगा। सिर्फ ये साइड चेन जो है पार श्रृंखला में सिर्फ अंतर है कि OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, कि कोई एसिडिक ग्रुप जुड़ा है, कोई बेसिक ग्रुप जुड़ा है, कि एरोमेटिक रिंग है, ठीक है। इस आधार पर भी इसका क्लासिफिकेशन अमाइनो एसिड का किया जाता है। तो ये 7 प्रकार के हैं। 7वां जो प्रकार है, टाइप्स है, वो आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऐसे अमाइनो एसिड जिनकी साइड चेन में हेट्रोसाइक्लिक समूह पाया जाता है। बेंजीन रिंग ना होकर के कैसा हो, हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप हो। यहाँ पर देख सकते हैं हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये COH है, ठीक है, ये NH2 है, NH ग्रुप है, ये हाइड्रोजन ग्रुप है, ठीक है। और साइड में ये क्या कहलाता है, हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। एक एरोमेटिक होता है, एक हेट्रोसाइक्लिक होता है। तो ये कौन सा ग्रुप है, हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप है। तो ये हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप अगर साइड चेन में जुड़ा हुआ है, ऐसे अमाइनो एसिड कौन कौन से हैं, प्रोलीन है और हाइड्रोक्सी प्रोलीन। तो यहाँ पर हमने प्रोलीन और प्रोलीन का उदाहरण बना रखा है, संरचना बना रखी है यहाँ पर, और आप लोगों को ये संरचना अपनी कॉपी पर भी बनानी है। तो सभी जो आपके 20 प्रकार के अमीनो एसिड हैं उनके नाम भी हम आपको दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से 20 प्रकार के अमाइनो एसिड होते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर से बड़ा करके आप लोगों को दिखा देते हैं, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन ही है अमाइनो एसिड का, ठीक है। तो नेचुरल अमाइनो एसिड में कौन कौन से अमाइनो एसिड आते हैं, ग्लाइसिन, एलिनिन, सीरीन, थ्योनिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन। ये गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको सही करके लिखेंगे आप लोग। क्या लिखेंगे, आइसो LEUCIN E, ठीक है। तो इसको आइसोल्यूसिन कहते हैं। यहाँ पर आप लोग आई बढ़ा देंगे, यहाँ पर स्टार्टिंग में यस से पहले स्टार्टिंग में आई बढ़ा लेंगे, तो ये आइसोल्यूसिन कहलाएगा। तो आइसोल्यूसिन होता है, यहाँ पर इन्होंने गलत लिख रखा है, सोलिल्यूसिन लिख रखा है, ये गलत है, आइसोल्यूसिन आपको लिखना है, ठीक है। इस तरीके से दूसरा जो टाइप्स है एसिडिक अमाइनो एसिड का, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड 2 हैं आपके, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, और बेसिक अमाइनो एसिड 2 हैं, आर्जिनिन और लाइसिन। और सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन से हैं, सिस्टीन, मिथियोनिन, ठीक है। यहाँ स्पेलिंग का थोड़ा सा फ़र्क है, ध्यान रखना, दोनों ही सिस्टीन हैं, ठीक है, दोनों ही अलग अलग अमाइनो एसिड हैं। और 5वां जो टाइप्स है वो है एरोमेटिक अमाइनो एसिड में फेनाइलएलैनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। और छठा जो टाइप्स है वो है प्रोलीन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन और हिस्टीडीन, ठीक है। इस तरीके से ये 20 प्रकार के अमाइनो एसिड हैं। ऊपर से आप लोग गिन सकते हैं, इनकी संख्या गिन सकते हैं आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और नीचे की तरफ जाएंगे 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 19 20, इस तरह से 20 प्रकार के अमाइनो एसिड हैं। और ये 20 प्रकार के अमाइनो एसिड जुड़ते चले जाते हैं, ठीक है, आपस में जुड़ेंगे, एक अमाइनो एसिड दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और क्या बनेगा, प्रोटीन की संरचना बनेगी, ठीक है। तो अमाइनो एसिड की संरचना क्या है, अमाइनो एसिड क्या होते हैं, उनका वर्गीकरण हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। तो आप लोग ये जो 20 प्रकार के अमाइनो एसिड हैं, इनकी संरचना हमने एक एक अमाइनो एसिड की बना रखी है, आप लोग देख लेंगे, ठीक है। जिसकी नहीं बनी है उसकी आप लोग अपनी कॉपी पर स्ट्रक्चर बनाएंगे। इन 20 प्रकार के अमाइनो एसिड के एक टेबल बना लें, उस टेबल के अंदर इनका नाम लिखें, उसके आगे उसकी संरचना बना लें, ठीक है। तो इस तरह से ये होमवर्क में आप लोग करेंगे।